एक यशस्वी आयोजन प्रयागराज में हो गया है और उसके कुंभ के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई है और उसमें जो सारी योजनाएं अभी बनी है उसके अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो विश्व हिंदू परिषद भारत के दृष्टि से एक उपप्रांत है, उसमें भी प्रांत बैठक में योजनाएं बनी है। एक तो आने वाले नवंबर माह में पूर्ण देश भर में और यहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान यह प्रारंभ होगा। हितचिंतक यानी एक तरीके से समाज जिसको मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता अभियान कहता है, तो वह यह अभियान होगा और विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक 1 करोड़ से अधिक बढ़ाना, यह लक्ष्य लेकर यह अभियान पूर्ण देश भर में होने वाला है। और एक जो दूसरा बड़ा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद देश भर में काम करने वाली है, वह यानी सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिरों की मुक्ति। क्योंकि हम देखेंगे कि देश भर में कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है, केवल और केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है। और इसलिए संपूर्ण देश भर में इस तरीके का एक अभियान पहले जागरण के स्वरूप में या देश भर में हाथ में लिया जाएगा। अंडमान में हिंदू समाज के जो भी विषय होंगे, तो अभी कुल मिलाकर अपने संगठन का कार्य विस्तार यहाँ पर कि सभी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का काम बढ़े, हिंदू समाज के सभी वर्गों तक संगठन पहुँचे और सभी समूहों के लिए आवश्यक है वो सेवा कार्य, रोजगार के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से उसको पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में प्रयास करेगी। यहाँ पर गोवंश रक्षा का कानून भी है, तो उसका कठोरता से पालन हो, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद पूर्ण राज्य में पालन करेगी। आज जो एक लगता है कि म्यांमार निकट होने के कारण से और यहाँ पर वेस्ट बंगाल दूसरे बाजू से निकट में होने के कारण से क्या घुसपैठ का विषय यहाँ नहीं होगा ना, यह भी एक चिंता का विषय रहता है। और इसलिए पूर्ण देश भर में क्योंकि यह समस्या है म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं की, तो विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि इसके ऊपर भी रहेगी। मेरा विश्वास है कि अपने इस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी दृष्टि निश्चित रूप से इन समस्याओं के ऊपर होगी। मगर विश्व हिंदू परिषद भी एक देशभक्त संगठन होने के नाते ऐसी घुसपैठ यहाँ पर न हो और गोरक्षा का भी जो कानून है उसका पालन हो, ये दोनों दृष्टि से भी प्रयास करेगी। तो अभी अपने कार्य की वृद्धि अंडमान निकोबार में हो रही है, तो कार्य की गति बढ़ाना, एक प्रबल संगठन यहाँ पे खड़े करना, यही हमारा हेतु भविष्य में रहेगा। एक बहुत बड़ा रामनवमी का अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने संपन्न कराया है और सभी जिले और सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम अभी अच्छे उत्साह से संपन्न हुए हैं। तो ये सारे कार्यक्रमों का अनुवर्तन, फॉलोअप यह लेकर संगठन को बढ़ाना, ये लक्ष्य लेकर हम अभी काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। अपने मन में कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग पूछ सकते हैं।
टाइप ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ, रिटायर्ड न्यूज़ रीडर आकाशवाणी। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना है, उस पर एक समिति बनानी है और फिर अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार की ओर से जो अभी मौजूदा सरकार की ओर से जो कितने बदलाव किए गए हैं, चाहे वो वक्फ कानून हो, 370 हो, 35A हो, ऐसे कई सारे कठोर और बेहतरीन निर्णय लिए गए। विश्व हिंदू परिषद क्या अपेक्षा करता है सरकार से, या विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है कि ऐसे तमाम जो संविधान में ऐसे कानून जो बने हैं उनको समाप्त किया जाए जो जनहित में नहीं? देखिए, एक तो मतांतरण का विषय बहुत बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि हिंदू धर्म यह मतांतरण नहीं करता है, मगर इवेंजेलिकल फोर्सेस जो है और साथ में मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग यह लव जिहाद का भी विषय करता है। ये जो अपना धर्म प्रसार के दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो मतांतरण के विरुद्ध पूर्ण देश भर में कठोर कानून लाना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रयास करेगी। पिछले 3-4 वर्षों में अनेक राज्यों में, 8-10 राज्यों में भी यह कानून आ गया है, तो शेष राज्यों में भी यह कानून आए और देश भर में केंद्रीय स्तर पे भी ये कानून आए, हमारा एक प्रयास रहेगा। दूसरी बात है, गोरक्षा यह विषय विश्व हिंदू परिषद के लिए महत्व का है, तो गोरक्षा का कठोर कानून आना चाहिए केंद्रीय स्तर पे, और जिन राज्यों में वो नहीं है वहाँ पर भी आना चाहिए। कुछ जगह पे गोरक्षा के कमज़ोर कानून है एकदम, तो वो कैसे योग्य बनेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा। तो हिंदू मंदिरों के अलावा जो विषय मैंने कहा, ये 2 प्रकार की समस्याएं, और साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में अभी इंट्रोड्यूस हुआ, पारित भी हो गया, तो वैसा भी कानून पूर्ण देश में आना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे पूर्ण देश भर में इनकम टैक्स समान है, टैक्सेशन के वगैरह वगैरह सारे कानून, क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, तो सिविल लॉ भी उस अर्थ में सभी पहलुओं में यह समान होना चाहिए। और इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद का आग्रह है, हमारा प्रयत्न रहेगा, उसके प्रयास होते हुए हम देख रहे हैं। तो ऐसे 3-4 कानून हैं, मंदिरों का उल्लेख मैंने पहले ही किया है, तो जिनके लिए विश्व हिंदू परिषद यह प्रयास करेगी भविष्य में। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने गौवंश रक्षा के बारे में कहा, और कुछ समय पहले से जो हमारे अंडमान निकोबार में आपने सुना ही होगा कि गौ हत्या को लेकर एक मामला काफ़ी गंभीर हुआ है। तो सर, आप लोग गौवंश की रक्षा के लिए अंडमान निकोबार में क्या कोई गौशाला बनाने का कुछ आप लोगों का प्रयत्न होगा इस तरह? अभी कुछ लोगों ने एक गौशाला प्रारंभ की है। मैं तो कल ही यहाँ आया, तो कुछ लोगों से मिलना हुआ है मेरा, तो एक गौशाला का प्रारंभ हुआ है। अभी विश्व हिंदू परिषद प्रत्यक्ष गौशाला चलाने के जगह पर कृषि के क्षेत्र में गोवंश आधारित कृषि कैसे की जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर प्रतिबंध है, जो मुझे जानकारी मिली है इसके उपयोग के ऊपर, और उसका स्मगलिंग के माध्यम से वो आता है, ये अभी मैंने कुछ जगह सुना। कितना सच है मुझे पता नहीं है, किंतु फिर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गोवंश आधारित कृषि, तो इसके प्रशिक्षण में विश्व हिंदू परिषद की रुचि रहेगी। इसके बारे में हम निकट भविष्य में सोच सकते हैं। एक प्रश्न और पूछ लूँ। अंडमान निकोबार आप जानते हैं कि काफ़ी दूर है मुख्य भूमि से, मेनलैंड इंडिया से काफ़ी दूर है, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, वो सीमित है, और ऐसे में यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुख्य भूमि जाकर कम्पीट नहीं कर पाते हैं। कई रीज़न है, फ्लाइट का किराया बहुत ज़्यादा
दूर होना, रहने खाने के लिए बहुत रीज़न है। तो अभी यहाँ पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जो यहाँ के आइलैंडर है उनको 100% जॉर्ज रिजर्वेशन होना चाहिए लद्दाख की तर्ज पर, और दूसरा यहाँ पर अपना एक असेंबली होनी चाहिए पुदुचेरी की तर्ज पर। तो इस पर बीएचपी का क्या स्टैंड है, कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, असेंबली राज्य की पद्धति, इसके बारे में तो विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं करना चाहेगी, कहना चाहेगी अभी। किंतु किसी भी क्षेत्र में सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है, इसके ऊपर बहुत बड़ी सीमा है। मेनलैंड हो या द्वीप समूह हो या यूनियन टेरिटरीज हो, सरकारी नौकरियां बहुत सीमित रहती है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का ये प्रयत्न है कि हम युवक और युवतियों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो हम कैसा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे, ये हमारी दृष्टि रहेगी। क्योंकि अभी भी हम सभी जगह पर पूर्ण देश में इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। वो प्रयास हमारे इस उपप्रांत में भी चलेगा, रोजगार के दृष्टि से समाज के लिए उपलब्ध करा देना। देखिए, सनातन हिंदू धर्म यह किसी के भी विरुद्ध काम